वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो आने वाली 12 सितंबर 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। हर एक 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। इतना ही नहीं, इसी साल 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में 10 शेयर दिए, यानी कि कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। इस कंपनी का नाम है रिगिस इंडस्ट्रीज और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9 रुपीज़ 35 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 3.71% की। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 39.95% की, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 14 रुपीज़ 85 पैसे। लेकिन 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 295% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 595% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 1 रुपीज़ 35 पैसे, जो आज के दिन है 9 रुपीज़ 35 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। यदि हम 1 साल को देखें तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 21 रुपीज़ 29 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 9 रुपीज़ 1 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो आने वाली 12 सितंबर 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है। हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री। सिर्फ इतना ही नहीं, 16 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का 1 शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री मिले। तो कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न तो दे ही रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप है 167 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में, यानी कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 6.39। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.89। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। जानते हैं इस कंपनी की डेट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो वो नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है -1.28%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है, ढंग से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 0.09। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सबसे पहले हम यदि रेवेन्यू को देखें और जून क्वार्टर को, तो कंपनी ने अर्न किया 3 करोड़, जबकि 2024 के ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 15.43 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी ने जून क्वार्टर में प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 1.53 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी को लॉस उठाना पड़ा 0.93 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी की नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 26.50 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है रिटेल, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 0 है, यानी कि जो भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है तो सारा का सारा रिटेल है, यानी कि हम लोग का लगा हुआ है 100%। तो कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न तो दे ही रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है, लेकिन इस कंपनी में जो भी पैसा लगा हुआ है
वो प्रमोटर का नहीं, एक रिटेलर का लगा हुआ है, यानी कि हम लोग का। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।